हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा टॉपिक जहां पे हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, एक फुल फ्लेज वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक हमने जो है डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज जो है हम बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आपका एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में होने चाहिए। अब बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करें उससे पहले एक ये वर्ड जो कम्युनिकेशन है जिसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस वेयर द पर्सन जो कि अपना मैसेज जो है दूसरे पर्सन तक भेजता है, अपने थॉट्स ट्रांसमिशन करता है, अपनी नॉलेज देता है। यहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा जो कि सेंडर कहलाता है, वो दूसरे व्यक्ति जो कि रिसीवर कहलाता है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इस तक जो है अपनी बात पहुंचाता है। अब वो बात या तो कोई मैसेज हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, और वो सामने वाला पर्सन उसको समझता भी है और उसके बारे में जो है अपना फीडबैक दे देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत बार करते हैं, बहुत हद तक करते हैं, और कह लीजिए कि कम्युनिकेशन से ही हम एक तरीके से अपनी बातों को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में भी आइडियाज़ का ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है, बिजनेस में भी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तभी उसको आप बेहतर तरीके से चला पाओगे। और इसीलिए बिजनेस में भी कम्युनिकेशन किया जाता है और उसको आप बिजनेस कम्युनिकेशन कह देते हो। यानी कि कम्युनिकेशन जो कि फॉर्मल रूप में हो रहा है, एक बिजनेस के अंदर हो रहा है, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए किया जा रहा है, वो सारा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैसेज जो है ये एक बेस आप कह सकते हो कि नींव है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन किया जाता है। अगर कोई मैसेज ही नहीं है आपके पास ट्रांसमिशन करने के लिए, कोई मैसेज ही नहीं है सामने वाले को देने के लिए, मैसेज मीन्स इट कुड बी योर नॉलेज, आइडिया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एनीथिंग। यहाँ पे मैसेज हो सकता है, इन सबको आप मैसेज के अंदर लिख सकते हो। मैसेज आपका रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, कुछ भी रूप में आपका ये मैसेज हो सकता है। अब आपके पास अगर कोई मैसेज ही नहीं है, कोई आपके पास आइडिया ही नहीं है, कोई आपके पास कोई थॉट ही नहीं है जिसको आपके साथ आप जो है सामने वाले के साथ शेयर करना चाहते हो, तो फिर आप कम्युनिकेशन क्यों ही करोगे। ठीक है, फालतू की बात करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्या ही होगा, कुछ भी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर मैसेज, जो कि आपका इंपॉर्टेंट की है, जो कि कम्युनिकेशन का की है। ठीक है, कम्युनिकेशन का ताला एक तरीके से जो बना हुआ है ना, उसके लिए की जो है वो आपका मैसेज है। देयर मस्ट बी अ मैसेज, यहाँ पे जो है एक मैसेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। इट मे बी इन रिटन और वर्बल, रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका इन्फॉर्मेशन हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है या ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। सेकंड, सेंडर यानी कि अब आपके पास मैसेज है, आपके पास नींव है, अब आप क्या कर रहे हो, आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या लेके आओगे, आप जो है मिस्त्री लेके आओगे, यानी कि जो उसका बिल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैसेज आपके पास है, अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर उस मैसेज का जो है सामने वाले पर्सन तक ट्रांसमिशन करेगा, इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को देगा। अब यहाँ पे सेंडर जो है उसको देखेगा कि मुझे ये मैसेज कैसे देना है, ये मैसेज इनका इंक्रिप्शन कैसे होगा ताकि जो है सामने वाले को समझ में आ जाए। तो सेंडर, जिसको कम्युनिकेटर भी कहा जाता है, देयर मस्ट बी अ सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है एक सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे आपके ऑफिस में आपका जो बॉस है उसको कोई इन्फॉर्मेशन आप तक देनी है, तो वो पर्सन क्या है, वो सेंडर है, वो अपने इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, आप तक ट्रांसमिट करेगा। सो देयर मस्ट बी अ सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सेंडर ऑफ ट्रांसमीटर इज अ पर्सन हु विशेस ऑफ पासिंग ऑन सम मैसेज। ठीक है, तो यानी कि जो सेंडर है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमीटर होगा जो अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट यानी एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना। तो ट्रांसमीटर है जो कि एक पर्सन है और वो क्या करता है, वो अपनी सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है सामने पास करने के लिए विश रखता है कि हाँ मैं ये मैसेज सामने वाले तक दूँ। तो वो आपका नेक्स्ट आ गया सेंडर। पहले मैसेज आया, फिर आपका सेंडर आया, फिर उसके बाद जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है यानी कि रिसीवर जिसको हम कम्युनिकेटिव भी कहते हैं, कम्युनिकेटिव,
सेंडर मतलब कम्युनिकेटर और रिसीवर यानी कम्युनिकेटी। तो यहाँ पे रिसीवर आपका थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है। एलिमेंट होने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होगी तभी कम्युनिकेशन ठीक तरीके से हो पाएगी, या फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस होने के लिए ये चीज़ें आपके पास तो मस्ट है, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ हो सकती है बट दीज आर द मस्ट। तो नेक्स्ट इज योर रिसीवर। अब आपने मैसेज भेजा है, सेंड किया है, सामने वाले को मतलब कोई है ही नहीं, आप ऐसे बड़बड़ाए जा रहे हो, सामने कोई रिसीव करने वाला है ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन थोड़ी हुआ, वो तो आप अपने आप से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक सामने पर्सन होना ज़रूरी है जिसको आप मैसेज भेज रहे हो। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है ना, हम मेल पे अपने आप को ही मेल लिख लेते हैं, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे हो गया है मैसेज योर सेल्फ वाला, तो वहाँ पे हम कम्युनिकेट थोड़ी कर रहे हैं। वाई? क्योंकि वहाँ पे रिसीवर भी हम ही है, सेंडर भी हम ही है, तो वो सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे सेंडर होना भी, आप सेंडर होने के साथ साथ रिसीवर होना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपका मैसेज या इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। ये एक अनदर पर्सन होता है जिसको वो मैसेज पास ऑन किया जाता है। जैसे कि ऑफिस में जो है आपके बॉस हैं, वो मैसेज सेंड कर रहे हैं और आप जो है रिसीव कर रहे हो, या आपका कोई कलीग है या कोई और व्यक्ति है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। मैसेज हमने भेज दिया, सामने वाले ने समझा या नहीं समझा आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपने बोल दिया अब्बा डब्बा डब्बा, सामने वाले को पता नहीं क्या बोल गया ये बब्बा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दैट अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी देयर, ठीक है। सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, बट यहाँ पे रिसीवर को समझ में आना चाहिए कि वो अब्बा डब्बा कर क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैसेज होना और सेंडर क्या होना, सेंडर ने भेजा रिसीवर को, रिसीवर का समझना इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन। अगर वो नहीं समझ रहा तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। लेट सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, कोई टॉपिक समझा रही हूँ, और मैं जो हूँ ऐसे ही कुछ भी मतलब कुछ भी हवा में उड़ा करके कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा करके लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो इस टाइप पे ऐसे सिचुएशन में आपको वो टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। लेट सपोज आप आए, कहा कि मुझे ये एक आइडिया चाहिए, नॉलेज चाहिए, या कुछ भी पॉइंट्स पे जो है डिस्कशन कर रहे हो और मैं कुछ बोल रही हूँ और आपको नहीं समझ आ रहा, या फिर आप कुछ बोल रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल। इफ द कम्युनिकेटी हैज़ नॉट अंडरस्टूड, द कम्युनिकेटर हैज़ नॉट कम्युनिकेटेड। अगर जो है कम्युनिकेटी यानी कि जो रिसीवर है वो समझ नहीं पाया है, उसको समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो है कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर फीडबैक। फीडबैक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड होने के बाद फीडबैक देना भी ज़रूरी है। फीडबैक इट कुड बी योर पॉजिटिव योर नेगेटिव, कि हाँ भैया समझ लिया समझ आ गया, हमने समझ ले गया टाइप समथिंग, यानी कि मुझे समझ आ गया भाई मत बता। कई लोगों की आदत होती है, आप आधी बात बोल रहे हो तो भी वो कह देते हैं हाँ हाँ समझ गया, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो फीडबैक क्या है कि आप समझ गए या नहीं समझे, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर क्वेरी है, या कोई अगर आपको फर्दर उसके बारे में डिस्कशन करना है या फिर कुछ और भी पूछना है, तो आप फीडबैक के थ्रू से पूछ सकते हो। तो फीडबैक इज एसेंशियल फॉर मैसेज। रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द मैसेज, एग्जाम्पल फीडबैक। एवरी कम्युनिकेशन लीड टू सम रिएक्शन फीडबैक, ठीक है। तो हर कम्युनिकेशन में क्या है, एक आपका रिएक्शन फीडबैक्स होना चाहिए। अब फीडबैक मिलने के बाद दोबारा से ये प्रोसेस आपका कम्युनिकेशन का शुरू हो जाएगा, जैसे मैसेज, सेंडर, रिसीवर, अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक, फिर अगेन से। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस बिजनेस में चलता ही रहता है, क्योंकि बिजनेस को कैरी ऑन रखने के लिए आपको ऑल द टाइम ऑल द वे आपको कम्युनिकेशन चालू रखनी पड़ती है, ठीक है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आई होप you understood the topic, and if you have any problem, let me know in the comment box. I will try to solve it out. Thank you.